पर यह है कि पानीपत में सीटी की परीक्षा आज से शुरू है। 2 दिन 2 शिफ्ट आज होंगी और 2 कल होंगी। रोडवेज विभाग द्वारा यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे स्टूडेंट, वो यहाँ से सोनीपत के लिए आज रवाना कर दिए गए हैं। बसों की व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर कर दी गई थी। प्राइवेट बसों को भी यहाँ पर हायर किया गया है ताकि किसी को भी कोई प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, जिसके चलते पानीपत रोडवेज द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि पानीपत में जो सीईटी की परीक्षा देने आएंगे वह जींद से परीक्षार्थी आएंगे और पानीपत के जो सीईटी की परीक्षा देंगे वो सोनीपत में जाके वो यहाँ अपनी परीक्षा देंगे, जिसके चलते रोडवेज विभाग द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। प्राइवेट बसों को भी बुलाया गया, स्कूल की बसें भी आप देख पा रहे, स्कूल की बसें भी बुलाई गई है ताकि सवारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और पानीपत बस अड्डे की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे, सबको समय पर सवारी मिले और सभी जो सीईटी की परीक्षा है वो अपने टाइम पर जाकर वहाँ पर दे सके। पानीपत की बात की जाए, यहाँ से पानीपत के जितने भी सीईटी की परीक्षा देने वाले हैं वो सोनीपत में अपना पेपर देंगे और जींद के हैं जो वो पानीपत आएंगे। सेक्टर 13-17 में उनकी व्यवस्था की गई है, वहाँ से अतिरिक्त बसें और लगाई गई हैं। रोडवेज जीएम बताएंगे कि उन्होंने किस तरह की प्लानिंग की है और जो बाहर से यहाँ पे परीक्षा देने आएंगे अभ्यर्थी उनके लिए क्या व्यवस्था की रोडवेज द्वारा की गई है। और पानीपत से लगभग बताया जा रहा है कि 42,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो पानीपत जिले से सोनीपत में जाकर अपनी परीक्षा देंगे, जिसके चलते रोडवेज विभाग द्वारा यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं और सभी को जानकारी दी जा रही है कि उनका जो भी सेंटर है वो कहाँ पर मिलेगा। पानीपत की बात की जाए, पानीपत में 23 केंद्रों पर 29 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनसे हजारों की संख्या में यहाँ परीक्षार्थी आएंगे और यहाँ पर सीईटी की परीक्षा अपने पानीपत जिले के विभिन्न जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर वो देंगे। पानीपत के बस अड्डे से फिलहाल हम इस वक्त लाइव हुए हैं क्योंकि यहाँ से बसें रवाना की गई हैं सोनीपत के लिए। सीईटी की परीक्षा जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी परीक्षार्थी हैं सोनीपत में उनका सेंटर है और जींद के जो यहाँ पर सीईटी परीक्षा देने आएंगे 29 यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। 23 जगहों पर विभिन्न स्कूल कॉलेज आप देख पा रहे हैं कि रोडवेज विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सुबह से ही अपने अपने यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, सबको रास्ता बताया जा रहा है कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, कौन से स्कूल में है या कॉलेज में है, कौन से रास्ते से आपको जाना है। प्राइवेट बसों की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि शनिवार और इतवार को हरियाणा सरकार द्वारा छुट्टी भी घोषित कर दी गई थी और लोगों से भी अपील की गई थी कि जरूरी काम हो तो वो बसों का सहारा ले, अन्यथा अपना जो प्रोग्राम है वो 2 दिन के लिए बाहर का जाने का वो टाल दे। फिलहाल पानीपत से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सोनीपत से में जो पेपर है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सोनीपत के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। 10 बजे पहली शिफ्ट का पेपर शुरू होगा और दोपहर के बाद दूसरी शिफ्ट का वो पेपर होने जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सभी जो पुलिस की बात की जाए, रोडवेज की बात की जाए या फिर 29 ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी को उत्पन्न ना हो। ये देखिए कि प्राइवेट स्कूलों की बसों को भी पानीपत के जो नया बस अड्डा है उस पर लाया गया है कि जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे उनको सेंटरों तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ये देखिए सामने तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी बस अड्डे पर लगाई गई है कि ताकि अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती हो तो व्यवस्था पूर्ण तरीके के ढंग से वह जो परीक्षार्थी आएंगे उनको बसों में बिठाकर उनके सेंटरों तक पहुँचाने का वो यहाँ पर काम करेंगे। पेपर वाले बैठे ये देखे कि एक बस और पानीपत से सोनीपत के लिए रवाना यहाँ पर की गई है। इसमें जो परीक्षार्थी हैं ये देखिए कि अनाउंसमेंट भी यहाँ पर की जा रही है। ये जो बस भरी गई है ये सोनीपत जाएगी और पानीपत के जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ से पेपर के लिए रवाना कर दिए गए। अनाउंसमेंट रोडवेज विभाग द्वारा की जा रही है कि आप बस में बैठिए, सीईटी पेपर के लिए खाली यह बस सोनीपत के लिए निकली है और सवारी के लिए इनमें कोई व्यवस्था अभी
नहीं है। जो और सवारी है उनके लिए बसों की अलग व्यवस्था की गई है, सीटी पेपर के लिए अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देखिए व्यवस्थापूर्ण ढंग तरीके से अब ये दूसरी बस है सोनीपत के लिए यहाँ पर लगा दी गई है। सीटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अब दूसरी बस ये लगाई गई। एक बस को फिलहाल यहाँ से रवाना कर दिया गया है, उससे पहले भी यहाँ पर बसों को रवाना कर दिया गया था। रोडवेज विभाग के जो जीएम हैं उस सुबह से ही अपने जो कर्मचारी अधिकारी उनके साथ ड्यूटी पर वो तैनात है और व्यवस्थापूर्ण तरीके से वो यहाँ से बसों को रवाना कर रहे हैं। रोडवेज विभाग के जो पानीपत के जीएम हैं विक्रम कंबोज, वो सुबह से ही यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात है और बसों को व्यवस्थापूर्ण तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है। कंबोज साहब, किस तरह की व्यवस्था की गई सोनीपत जाएंगे पेपर देने पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बच्चे? सोनीपत के लिए हमने 200 बसों का इंतजाम कर रखा है, जो कि 11 क्लस्टरों से हमने चलाई हैं और सुबह 4 बजे से बस सर्विस शुरू कर दी गई थी। और लगभग जो हमारा अपेक्षा थी उससे तो अभी स्टूडेंट्स कम आए हैं, तो स्मूथली चल रहा है सब। जो जींद से बता रहे, जींद के जो परीक्षार्थी हैं पानीपत में उनके पेपर होंगे, उनकी व्यवस्था क्या की गई है? उनके लिए पार्किंग 13-17 में है और वहाँ हमने अलग से शटल सर्विस लगा रखी है और वहाँ भी ऑफिसर तैनात हैं और स्मूथली चल रहा है। वहाँ भी व्यवस्था ठीक चल रही सुबह से? बिल्कुल 100% स्मूथली चल रही। तो ये थे पानीपत रोडवेज के जनरल मैनेजर विक्रम कंबोज। इन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे से ही बसों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर दिया गया था और व्यवस्थापूर्ण ढंग से वो यहाँ से बसों को रवाना कर रहे हैं। और जींद से जो परीक्षार्थी पानीपत में वो अपने यहाँ पर पेपर देने के लिए आएंगे, उनके लिए सेक्टर 13-17 में एक अस्थायी रूप से बस अड्डा वहाँ पर बनाया गया है और वहाँ से बसों द्वारा जितने भी परीक्षार्थी होंगे उनको बसों द्वारा उनके सेंटर तक पहुंचाने का वो काम वहां से उन्होंने किया है। प्राइवेट बसों को भी हायर किया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो और जो स्कूलों की बसें उनको भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल उस स्कूलों की बसों को यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर व्यवस्था को ठीक रखने के लिए यहाँ पर सोनीपत के लिए रवाना की जा रही है। और सेक्टर 13-17 में एक अस्थायी रूप से बस अड्डा वहाँ पर बनाया गया है। जो परीक्षार्थी पानीपत में परीक्षा देने के लिए जींद से आएंगे वो उनकी बसें वहाँ पर रुकेंगी और वहाँ से जो शटल जो बसें चलाई गई हैं उनके द्वारा उनको उनके सेंटर तक छोड़ा जाएगा। ये देखिए प्राइवेट बसों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है कि सेंटर पर पहुंचाने के लिए जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको सेंटर तक छोड़ने के लिए प्राइवेट बसों का भी सहारा लिया जा रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।